डियर स्टूडेंट्स, मैं कविता साकुरे, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, गवर्नमेंट दिग्विजय ऑटोनोमस पीजी कॉलेज राजनांदगांव। आज के इस लेक्चर में हम वेक्टर डिफरेंशिएशन को डिस्कस करेंगे। मीन्स हम ये देखेंगे कि वेक्टर क्वांटिटी को किस तरीके से डिफरेंशिएट किया जाता है, अर्थात सदिश राशियों का अवकलन किस प्रकार किया जाता है। तो यदि हमारे पास वेक्टर f है और उसको हम कंपोनेंट फॉर्म में लिखते हैं, घटक रूप में उसको लिखते हैं, तो ft वेक्टर को हम लोग डिकम्पोज कर सकते हैं f1t यूनिट वेक्टर i, f2t यूनिट वेक्टर j, f3t यूनिट वेक्टर k। अब यहाँ पे f1t, f2t और f3t ये सभी क्या है, फंक्शन है t के, और ये क्या है, स्केलर फंक्शन है, मतलब अदिश फलन है। और i j k ये हम जानते हैं यूनिट वेक्टर हैं, एकांक सदिश है जो x अक्ष, y अक्ष और z अक्ष में कार्य करते हैं, x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस में कार्य करते हैं। तो अगर हम एग्जांपल इसका लिखें तो एफ टी वेक्टर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, a cos t i प्लस b sin t j प्लस t स्क्वायर k। तो ये क्या हो गया, वेक्टर फंक्शन हो गया। एफ टी जो है वो वेक्टर फंक्शन है क्योंकि इसमें i j k इन्वॉल्व हो रहे हैं, और यहाँ पे a cos t, b sin t और t स्क्वायर ये सब t के फंक्शन है। और ये कैसे फंक्शन है, अदिश फलन है, स्केलर फंक्शन है। f1t की वैल्यू यहाँ पे क्या है, a cos t, f2t की वैल्यू b sin t और f3t की वैल्यू t स्क्वायर। अब हम देखेंगे डेरिवेटिव ऑफ अ वेक्टर, किसी भी वेक्टर को, किसी भी सदिश का अवकलन किस तरीके से किया जाएगा। तो हमने वेक्टर r को क्या लिखा है, ये माना है कि ये एफ टी है, ठीक है। और ये कैसा फंक्शन है, कंटिन्यूस है और सिंगल वैल्यूड फंक्शन है। किसका फंक्शन है ये, स्केलर वेरिएबल, मतलब अदिश वेरिएबल t का ये फलन है। तो डी आर बाई डी टी, मतलब कि r को हम t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 r प्लस डेल्टा r माइनस r अपॉन डेल्टा टी। तो सबसे पहले ये तो r हमारी वेक्टर क्वांटिटी हो गई। r प्लस डेल्टा r जो है वो डेल्टा r बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी है, ठीक है। ये कब में हमको मिल रहा है, r प्लस डेल्टा r जब हम लोग t में जो चेंज कर रहे हैं, डेल्टा t का चेंज कर रहे हैं, तो ये हमको इस तरीके से मिला। अब r जो है वो फंक्शन किसका है, r हमने माना है कि ये एफ टी है, तो ये हो गया f प्लस f फंक्शन t प्लस डेल्टा t, मतलब कि एफ टी में हमने t में कितने t को किससे रिप्लेस किया है, डेल्टा t प्लस डेल्टा t से, मतलब t में कितने का हमने वो दिया है, चेंज जो दिया है, प्लस डेल्टा t का दिया है, माइनस हमने t पे जो फंक्शन f की वैल्यू है वो डिवाइडेड बाय डेल्टा t की। तो इस तरीके से हम, और हमारे पास लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0 है, तो डी आर बाई डी टी ये क्या हो गया, अवकलज हो गया r का t के सापेक्ष। अब हम क्या करते हैं, सक्सेसिव डेरिवेटिव देखते हैं, मतलब कि इसके बाद हमको जो डेरिवेटिव मिलेगा वो क्या होगा। तो डी आर बाई डी टी को हम लोग लिखते हैं r डॉट, ठीक है। ये फर्स्ट डेरिवेटिव है सदिश r का, सदिश r का पहला अवकलज है। r डबल डॉट लिखें तो ये क्या हो गया, डी स्क्वायर r अपॉन डी टी स्क्वायर, मतलब कि डी आर बाई डी टी को हमने फिर से t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया, तो इसको हम कहेंगे सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ r। और डी एन आर अपॉन डी टी एन, मतलब कि हमने r का जो n माइनस 1th डेरिवेटिव था उसको फिर से एक बार डिफ्रेंशिएट किया, तो इसको हम क्या कहते हैं, nth डेरिवेटिव ऑफ वेक्टर r, मतलब कि nवा अवकलज सदिश r का। अब हम एग्जांपल लेते हैं, r जो है वो a cos t i प्लस a sin t यूनिट वेक्टर j प्लस, ये प्लस है यहाँ पे, प्लस t k है। और हमको क्या कैलकुलेट करना है, डी आर बाई डी टी, डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर और मॉड ऑफ डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर। तो डी आर बाई डी टी, तो हमने r को पहले किसके रिस्पेक्ट में किया, t के, तो ये हो गया डी आर बाई डी टी, आर की वैल्यू ये है हमारे पास, a cos t i प्लस a sin t यूनिट वेक्टर j प्लस t k। तो t के रिस्पेक्ट में यहाँ करेंगे, a तो हमारे पास क्या है, कांस्टेंट टर्म है, cos t का डेरिवेटिव माइनस sin t और यूनिट वेक्टर i, फिर a sin t को डिफ्रेंशिएट किए तो ये cos t और t को डिफ्रेंशिएट किए तो ये 1 हो गया, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया किसका, r का। अब हम सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे, डी स्क्वायर
आर अपॉन डी टी स्क्वायर, मतलब डी बाई डी टी डी आर बाई डी टी। तो डी बाई डी टी और यहाँ पे डी आर बाई डी टी ये है माइनस ए साइन टी यूनिट वेक्टर आई प्लस ए कॉस टी यूनिट वेक्टर जे प्लस के। इसको हमने अब इसको हमको क्या करना है, टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहा है। तो डी बाई डी टी माइनस ए कॉन्स्टेंट टर्म है, साइन टी का डेरिवेटिव, टी के रेस्पेक्ट में कॉस टी यूनिट वेक्टर आई, फिर ए कॉस को डिफ्रेंशिएट करोगे माइनस साइन टी जे, ठीक है। और इसके बाद हमको क्या करना है, मॉड कैलकुलेट करना है, मॉड ऑफ डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर। तो मॉड हमको पता है कि हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, स्क्वायर रूट आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर होता है। तो आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर माइनस ए कॉस टी स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर माइनस ए साइन टी का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई किए, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी। ए और ए स्क्वायर हमारा कॉमन आ गया और स्क्वायर रूट सॉल्व करने पे ये ए यहाँ पे स्क्वायर रूट में कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी। वी ऑल्सो नो दैट कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी इज़ 1, मतलब साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी की वैल्यू 1 होती है, उसका स्क्वायर रूट भी 1 हो गया। तो इस तरीके से डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर का मॉड जो है वो हमको किसके बराबर मिलेगा, ए के बराबर मिलेगा। अब देखिए डेरिवेटिव ऑफ अ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, अगर दो वेक्टर्स हैं और उसका स्केलर प्रोडक्ट है तो डेरिवेटिव हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। तो आर इज इक्वल्स टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी है और हमको डी आर बाई डी टी कैलकुलेट करना है। तो उस केस में ए डॉट सेकेंड वेक्टर का डेरिवेटिव डी बी बाई डी टी प्लस फर्स्ट वेक्टर का डेरिवेटिव डॉट बी, ठीक है। ये इसके लिए फॉर्मूला है। तो अगर हमारे पास u जो वेक्टर है टी स्क्वायर आई माइनस टी यूनिट वेक्टर j प्लस 2t प्लस 1 यूनिट वेक्टर k और v जो है वेक्टर 2t माइनस 3i प्लस j माइनस t यूनिट वेक्टर k और हमको कैलकुलेट करना है d बाई डी टी यू डॉट v। क्या होगा ये, व्हेन t इज इक्वल्स टू 1, t की वैल्यू क्या है 1 है। तो हम जानते हैं फॉर्मूला से ये दो यूनिट वेक्टर हैं और इसका क्या है, हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट है, मतलब कि डॉट प्रोडक्ट है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है, फर्स्ट वेक्टर डॉट डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्रोडक्ट प्लस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट प्रोडक्ट डॉट सेकेंड वेक्टर। तो हमने पहले यहाँ पे u की वैल्यू लिख ली, u की वैल्यू टी स्क्वायर आई माइनस टी जे प्लस 2t प्लस के, ठीक है, डॉट सेकेंड वेक्टर का डेरिवेटिव v को हमने डिफ्रेंशिएट किया तो 2t माइनस 3 का डेरिवेटिव क्या हो गया 2i। j में t का कोई फंक्शन नहीं है तो इसका डेरिवेटिव 0 और यहाँ पे माइनस t का डेरिवेटिव माइनस 1 इंटू यूनिट वेक्टर k, फिर प्लस। अब हमारे पास u को हमको डिफ्रेंशिएट करना है तो ये हो गया टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t आई माइनस टी जे, टी का डेरिवेटिव j और यहाँ पे k का कोफिशिएंट 2t प्लस 1, इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 2k डॉट सेकेंड वेक्टर 2t माइनस 3i प्लस j माइनस tk। अब यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो टी स्क्वायर इंटू 2, यहाँ पे j और j का कोफिशिएंट, यहाँ पे j नहीं है मतलब इसका कोफिशिएंट 0 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 0 और k और k के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2t प्लस 1 और यहाँ पे माइनस 1 फिर प्लस, फिर यहाँ i और i को हमने मल्टीप्लाई किया 2t और 2t माइनस 3, j और j माइनस 1 और 2 माइनस t माइनस 2t। इसीलिए सॉल्व करो 2t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 1, ये हो गया 40 स्क्वायर माइनस 60 माइनस 1 माइनस 2t। इसको सिंप्लीफाई करने पे ये हो गया 60 स्क्वायर माइनस 10t माइनस 2। तो व्हेन t इज इक्वल्स टू 1 तो डेरिवेटिव u डॉट v, t की वैल्यू यहाँ पे 1 रखेंगे तो यहाँ पे 1 रखोगे तो 6 इंटू 1 माइनस 10 इंटू 1 माइनस 2, तो ये हो गया माइनस 6 के बराबर। अब अगर हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट है वेक्टर का, उसका डेरिवेटिव किस तरीके से कैलकुलेट करना है ये हम देखेंगे।
तो r इज इक्वल्स टू a क्रॉस b है, तो dr/dt dA/dt क्रॉस b प्लस a क्रॉस dB/dt, मतलब फर्स्ट वेक्टर का डेरिवेटिव क्रॉस सेकेंड वेक्टर प्लस a क्रॉस सेकेंड वेक्टर का डेरिवेटिव। तो r 5t² यूनिट वेक्टर i प्लस टी जे माइनस टी क्यूब के और s sin t i माइनस कॉस टी जे d/dt r क्रॉस s और ये हमको कैलकुलेट करना है। तो d/dt r क्रॉस s ये हो जाएगा dr/dt क्रॉस s प्लस r क्रॉस ds/dt। यहाँ पे हमने वैल्यू रखी r की क्रॉस यहाँ पे, और यहाँ पे ये s हो गया, ये r क्रॉस ds/dt d/dt यहाँ पे tan t माइनस आई डेरिवेटिव निकाल लिए, माइनस जे t² माइनस टी 3t² साइन टी आई माइनस कॉस टी जे 5t² आई प्लस जे टी जे माइनस टी क्यूब के और d/dt साइन टी आई माइनस कॉस टी जे, इसका डेरिवेटिव हमको निकालना है। तो साइन का कॉस टी हो जाएगा आई और कॉस का माइनस साइन टी जे। ठीक है, अब यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट है इसका, तो इसको हमने क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख लिया, फिर प्लस इसको हमने क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख लिया। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो टी क्यूब माइनस साइन टी माइनस 3t² कॉस टी आई माइनस टी क्यूब कॉस टी प्लस 3t² साइन टी जे प्लस 5t² साइन टी माइनस 11t कॉस टी माइनस साइन टी के हमको मिलेगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी केयरफुली।